हेलो, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार AB इज द हाइट ऑफ पोल। AB पोल का हाइट है और AC लेंथ ऑफ रोप which is 20 meter long. Angle made by rope with the ground is 30 degree. In right triangle ABC, sin 30 is equal to AB by AC। क्योंकि यहाँ पर हमें पोल का हाइट निकालना है और इसके साथ रस्सी का रिलेशन बनाना है, इसलिए हम sin 30 निकालेंगे। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AC, P बाई H। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू AB बाई AC 20 मीटर इज गिवन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इंटू 2AB इक्वल टू 20। Therefore, AB is equal to 20 by 2 and 10. Therefore, height of the pole is 10 meter. So, the height of the pole is 10 meter. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में AB एक ट्री है जिसका पॉइंट C से टूट जाता है और वो ग्राउंड के D पॉइंट को टच करता है। सो AB इज द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम C इज द ब्रोकन एट पॉइंट D। एंगल मेक्स बाय द ब्रांच ऑफ ट्री with the ground is 30 degree. So BD is 8 meter is given. In right triangle CBD, tan 30 degree is equal to BC by BD. Tan 30 is equal to 1 by root 3 and BC by BD 8 meter. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद BC रूट 3 is equal to 8 and BC is equal to 8 by root 3। अब हम दूसरे उसके सेक्शन पर चलते हैं। cos 30 सेम पिक्चर, cos 30 डिग्री इक्वल टू BD by CD। cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3 by 2, सो रूट 3 by 2 is equal to BD is equal to 8, so 8 by CD and then क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CD रूट 3 इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, सो CD इक्वल टू 16 बाई रूट 3। अब यहाँ AC इक्वल टू CD बाई फिगर, क्योंकि यहाँ पर AC ही टूट करके CD बनाता है फिगर में जैसा कि दर्शाया गया है। अब यहाँ पर 16 बाई रूट 3 मीटर ये आ जाएगा, AC इक्वल टू 16 बाई 3 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री AB इक्वल टू BC प्लस AC टोटल हाइट एंड देन 8 बाई रूट 3 प्लस 16 बाई रूट 3 और सॉल्व करने के बाद रूट 3 यहाँ आ जाएगा और 8 प्लस 16 और 8 प्लस 16 24 बाई रूट 3 और इसको फैक्टराइजेशन करना है क्योंकि रूट 3 से हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको 24 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3 ये फैक्टराइजेशन, ये आपका रेशनलाइजेशन का तरीका है। अब यह यहाँ गया 24 रूट 3 बाई 3 और 3 8 जा 24, सो आंसर हुआ 8 रूट 3। इसलिए हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। एक 5 इयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है और दूसरा एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो हम सबसे पहले 5 इयर्स से कम स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करेंगे। ये फिगर में AB 1.5 मीटर दिया हुआ, 1/2 is equal to 1.5 by AC. Then AC is equal to 1.5 into 2, that is 3 meter. In second case, in right triangle PQR, PQ is equal to 3 meter, angle R is equal to 60 degree, then sin 60 is equal to PQ by PR, PQ by PR। यहाँ पर sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए √3/2 is equal to 3/PR एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद PR इंटू √3 is equal to 3 into 2, then PR is equal to 3 to 6, 6/√3 और इसको रेशनलाइज करने के लिए √3/√3 और देन 6√3/3 and then 3 to 6, 2√3 meter. Thus, length of side of the slides for children below 5 years is equal to 3 meter. Then length of slide for elder children is equal to 2√3 meter. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC, AB is height of tower, BC is equal to 30 meter और एंगल C is equal to 30 डिग्री। देन हमें रिलेशन बनाना है AB और AC के बीच में, ABC के बीच में, इसलिए tan 30 डिग्री is equal to AB by BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसलिए 1/√3 is equal to AB by 30 और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB √3 is equal to 30, therefore AB is equal to 30/√3 और देन फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ता है और रेशनलाइज करने के लिए √3/√3 से इंटू किया गया तो हमें मिला 30√3/3 और कट गया 3 10 जा 30, सो AB is equal to 30 10√3 meter। Thus, height of the tower is equal to 10√3 meter। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है इन राइट ट्रायंगल ABC, AB is equal to 60 मीटर, AC is equal to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमें मालूम करना है और एंगल C is equal to 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, देयरफॉर इसलिए हम sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसीलिए √3/2 इज इक्वल टू 60/AC और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है AC √3 is equal to 60 into 2, that is equal to 120. So AC is equal to 120/√3 और इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से। इस तरह से हमें 120√3/3 और 3 से कट जाएगा 3 40 जा 120, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे।